दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अतिशी ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल को एक हफ्ते आगे बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। जब अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर आए तो जांच के बाद इसका कारण समझ नहीं आया है, न ही उनका वजन बढ़ा है। टेस्ट में उनके केटोन लेवल हाई निकले हैं। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर ने आगे की जाँच की सलाह दी है। 30 मई तक अरविंद केजरीवाल प्रचार में व्यस्त है। इसके बाद जाँच के लिए उन्होंने समय मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली जरूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी आग की घटना पर एसीपी राजकोट सिटी राधिका भराई ने बताया कि जो शव मिले हैं उनका और गुमशुदा लोगों के परिवार के लोगों का डीएनए लेकर हमने एफएसएल को भेजा हुआ है। अभी तक 4 लोगों की पहचान हो गई है जिनके शव हमने परिवार को सौंप दिए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी शेष लोगों के शव भी परिवार को सौंप दिए जाएंगे। उनका और उनके फैमिली, जो मिसिंग पर्सन है उनके फैमिली मेंबर्स का हमने डीएनए सैंपल लेके मैच करने के लिए एफएसएल गांधीनगर को भेजा हुआ है। उसमें से अभी तक 4 लोगों के आइडेंटिफाई होके आ चुके हैं और उनके फैमिली को हमने डेड बॉडी सौंप दी है। बाकी जो भी जैसे जैसे आते जाएंगे रिपोर्ट्स, उस तरह से हम जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में हैं। जैसे ही आ जाएंगे हम उनको रिपोर्ट उनको बुला के तुरंत ही उनको उनकी डेड बॉडी सौंप देंगे। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत ही हम जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका कांटेक्ट करते हैं। हमारे पास सब फैमिली मेंबर्स का लिस्ट अभी है हमारे पास। और भी कोई ऐसा है कि जिसका मिसिंग पर्सन कोई है फैमिली में और अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है या हमारे द्वारा उनको कांटेक्ट नहीं किया गया है, हमने इमरजेंसी नंबर डिक्लेयर किया है, आप तुरंत ही हमारा कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपकी सहायता कर पाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कहीं समझ है कहीं नहीं है। आज मैंने एक रिपोर्ट देखी है, जब से भगवंत मान ने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला है यहाँ निवेश 85% कम हो गया है। इनकी दुकान बंद है। 4 जून को इंतजार करें। आम आदमी पार्टी भी 0 होने वाली है और बाकी पार्टी भी 0 होने वाली है। अच्छा, आजा नहीं, प्रियंका गांधी जी पता नहीं क्या बोल जाती हैं। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो भी अंडरस्टैंडिंग है कहीं नहीं है। आज देखा कि ये जब से मान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व संभाला है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 81% कम हो गई है, 85% कम हो गई है। दूसरा उनके वो जो भाई साहब हैं, नहीं केजरीवाल नहीं, वो जो प्रियंका जी के भाई साहब हैं, वो कहते हैं हम पावर में आएंगे, मैं एक्सरे करूंगा खटाखट फटाफट। मतलब मेहनत ये मेरे भाई लोग करें और आके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर जाएंगे। तो इनकी दुकान बंद है। अभी 4 तारीख का इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी भी 0 होने वाली है और बाकी यहाँ पे भी पार्टी 0 होने वाली है। बेमेतरा में एक बारूद फैक्ट्री से विस्फोट की घटना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, घटना के तुरंत बाद प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुट गई। आसपास से फायर ब्रिगेड और टीम बुलाई गई। लगातार प्रशासन मलबा हटाने के लिए काम कर रही है। बारूद की फैक्ट्री है, इसलिए बहुत सावधानी से मलबा हटाने का काम हो रहा है। सेना के विशेषज्ञों को भी हमने बुलाया है। सरकार ने पहले ही जाँच का निर्णय किया है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना और बड़ी विस्फोट की घटना बेमेतरा जिला में बारूद फैक्ट्री में हुई है। घटना के तुरंत बाद प्रशासन बचाव और राहत काम में पूरी मुस्तैदी से लगी। आसपास के फायर ब्रिगेड और टीम भी बुलाई गई, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी
अन्य बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत काम में पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। लगातार प्रशासन मलबे हटाने का काम कर रहे हैं। बारूद की फैक्ट्री है, इसलिए बहुत सावधानी से मलबा हटाने का काम हो रहा है कि कहीं पर एसिड हो, कहीं पर बारूद है, कहीं पर क्या है और घटना ना हो जाए। और सेना के विशेषज्ञों को भी हमने आग्रह करके बुलाया है, उनकी भी मदद ले रहे हैं। और सरकार ने पहले ही मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय किया है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून सम्मत होगी। इससे लोग निश्चिंत रहें और सरकार हर संभव पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। पीड़ित परिवारों का जो दुख है, तकलीफ है, सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है।